दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो क्या आपका जो टीडीएस है जो 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या उसका क्रेडिट आपको मिलेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कहा गया है कि इसका क्रेडिट हम आपको नहीं देंगे, लेकिन कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला यहां पर आया है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो क्या आपका जो टीडीएस है वो आपके टैक्स डिमांड के सामने एडजस्ट किया जाएगा? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, रिटर्न नहीं भरा है फिर भी मिलेगा टीडीएस, कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। अच्छा, केस क्या है? इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल का है, मुंबई बेंच का है, असेसमेंट ईयर 2011-12 का। मनोज कुमार सोमन एसएससी है और डिपार्टमेंट यहां पर रहे साथ में, और ये है अपील नंबर, और 14 मई 2026 को डिसीजन आया है। हुआ क्या है इस केस के अंदर, ये समझिएगा। टैक्स पेयर ने यहां पर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है असेसमेंट ईयर 11-12 की फाइल नहीं करी थी। अच्छा, इनका केस रीओपन करा गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सेक्शन 147 के अंदर, क्योंकि एआईआर और फॉर्म 26AS के अंदर इनकम जो दिखाई दे रही थी, लेकिन रिटर्न इन्होंने फाइल नहीं किया। मान लीजिए 20 लाख की इनकम आ रही थी और इस पर टीडीएस जो है वो 2 लाख का काटा हुआ था, लेकिन इन्होंने आईटीआर जो है वो नहीं भरी थी। इसके वजह से यहां पर इनको 147 के अंदर इनका केस जो है वो रीओपन करा गया। अच्छा, इनको फिर नोटिस भी यहां पर 148 की भेजी गई कि आप अपना रिटर्न जो है वो भर दें, लेकिन नोटिस भेजने के बाद इन्होंने ना रिटर्न भरा, ना ही कोई रिप्लाई जो है वो डिपार्टमेंट को दिया है। अब यहां पर जो असेसिंग ऑफिसर है, इन्होंने ऑर्डर जो है वो कर दिया एक्स पार्टी असेसमेंट, जहां पर बिना एसएससी को सुने हुए इन्होंने ऑर्डर जो वो जारी कर दिया, और पूरी की पूरी जो रिसिप्ट थी, जो इनकम मान ली गई। यानी कि जो मैंने कहा था कि 20 लाख रुपया, एज एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा 20 लाख रुपया जो है इस पर टैक्स लगाया गया, इस पर इंटरेस्ट लगाया गया, और प्लस इस पे पेनल्टी भी लगाई गई। अच्छा, इस पे ध्यान रखिएगा, एओ ने कोई भी टीडीएस क्रेडिट नहीं दी है। यानी कि मान लीजिए टैक्स लगाया था 3 लाख का, तो 2 लाख का टीडीएस कटा था, तो 1 लाख रुपया जो है वो टैक्स होना चाहिए था, लेकिन यहां पर एओ ने पूरे 3 लाख का टैक्स लगा दिया। तो टीडीएस जो है वो डिडक्ट हुआ था, 26AS के अंदर दिखाई दे रहा था, लेकिन एओ ने इसको इग्नोर कर दिया। एओ ने कहा कि यहां पर कोई भी टीडीएस क्रेडिट नहीं मिलेगा टैक्स डिमांड कैलकुलेट करते वक्त। एओ का यह कहना था, ना ही तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, और अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है जिसमें आपको टीडीएस क्रेडिट क्लेम करना था, वो भी नहीं किया है, तो हम इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं देंगे। अब यहां पर एसएससी जो है, टैक्स पेयर जो है वो आ जाता है सीआईटी अपील में, जहां पर वो अपील करता है सीआईटी अपील के अंदर, और यहां पर नोटिस जो है वो कमिश्नर द्वारा जारी करी जाती है, लेकिन इस नोटिस का भी टैक्स पेयर कोई भी जवाब नहीं देता है। जो है वो एओ का ऑर्डर कंफर्म कर देता है। अब यहां पर टैक्स पेयर जो आ जाता है आईटी80 के अंदर, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में एओ का ये टैक्स पेयर का आर्गुमेंट ये था कि यहां पर जो इनकम थी वो ऑलरेडी 26AS के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, और टीडीएस जो है वो ऑलरेडी इनकम पर डिडक्ट किया हुआ है, तो उसे ये क्रेडिट मिलना चाहिए। गवर्नमेंट यहां पर डबल बेनिफिट नहीं दे सकती। एक तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये टीडीएस जो है उसका क्रेडिट 2 लाख का हम नहीं देंगे, ऊपर से कह रही है कि टैक्स आप 2 लाख रुपया और पे करें, तो डबल बेनिफिट सरकार को कैसे मिलेगा? ऑलरेडी सरकार को टैक्स जा चुका है, तो वापस टैक्स क्यों जाए? डबल टैक्सेशन ये हो जा रहा है, टैक्स पेयर का ये कहना है। डिपार्टमेंट का कहना था क्योंकि यहां पर कभी भी आईटीआर फाइल नहीं करी थी और ना ही टीडीएस क्लेम किया गया था, तो एओ जो है वो करेक्ट है, टीडीएस क्रेडिट नहीं अलाउ किया जाएगा। अब आईटी80 का क्या डिसीजन इसमें आया है? ट्रिब्यूनल ने ये कहा है कि जो इनकम एसेस करी है वो सिर्फ 26AS के बेसिस पर करी है। आपने जो इनकम एसेस करी है, आपने 26AS को कंसीडर करते हुए किया है। उसके अंदर साफ क्लियरली दिया हुआ है कि टीडीएस भी डिडक्ट हुआ है और सरकार को डिपॉजिट किया गया। जब 26AS के हिसाब से आप इनकम कंसीडर कर रहे हैं, तो टीडीएस भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, कोर्ट ने यह कह दिया। तो यहां पर एक बार जो इनकम पर टैक्स लग गया है, टीडीएस क्रेडिट ऑटोमेटिक, ध्यान रखिएगा, टीडीएस क्रेडिट ऑटोमेटिक टैक्स पेयर को दिया जाएगा बेनिफिट। भले उसने रिटर्न फाइल करी है नहीं करी है, क्लेम किया नहीं किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई ऑर्डर भी पास कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। टैक्स कट चुका है ना, 26AS के अंदर आ रहा है ना, डिपॉजिट हो चुका है ना, तो क्रेडिट देना पड़ेगा। तो यहां पर असेसमेंट ऑफ इनकम को डायरेक्टली जो है वो टीडीएस क्रेडिट से लिंक किया जाएगा। टेक्निकल लैप्स हो सकता है, भले उसने
यहां पर रिटर्न नहीं फाइल करी, नोटिस का जवाब नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उससे गलत तरीके से डबल टैक्सेशन लिया जाए। टीडीएस क्रेडिट डिनाई नहीं किया जा सकता जबकि ऑलरेडी टैक्स जो है वो डिडक्ट किया हुआ है। ये अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ रेवेन्यू है। फाइनल आईटीएटी ने डिसीजन दिया है, जो एओ का ऑर्डर था उसको सेट असाइड किया जाए, मैटर जो है वो वापस एओ को भेजा जाए, टीडीएस प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाए, कितना टीडीएस कटा है, कितना डिपॉजिट हुआ है, कितना फायदा जो है वो टैक्स पेयर को दिया जाए, और 26 एएस और डिपार्टमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से वेरीफाई करने के बाद टीडीएस क्रेडिट पूरा का पूरा जो है एज पर द लॉ जितना बनता है वो देना है, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो है वो टैक्स पेयर को देनी है। स्टैटिस्टिकल पर्पस के हिसाब से अपील जो है वो अलाउ करी गई है, टैक्स पेयर को रिलीफ जो है वो डिपार्टमेंट द्वारा दी गई है, और जो टैक्स अमाउंट है वापस रिकैलकुलेशन करने के लिए एओ को मैटर वापस भेज दिया गया है। तो ट्रिब्यूनल ने खुद से यहां पर डिसाइड नहीं किया है, ट्रिब्यूनल ने टैक्स अमाउंट जो वो असेसिंग ऑफिसर पे छोड़ा है, मैटर जो है वो रिकैलकुलेशन के लिए गया, और ये जो अपील का जो आउटकम है वो टैक्स पेयर के फेवर में आया है। तो टीडीएस क्रेडिट कभी भी डिनाइड जो है वो नहीं की जा सकती अगर उस पे ऑलरेडी इनकम पर टैक्स दे दिया है, भले ही रिटर्न फाइल नहीं किया गया है, भले ही एसेस इनकम जो है वो एक्स पार्टी हो चुकी है, तो भी यहां पर आपको डिपार्टमेंट जो है वो डबल ट्वाइस बार टैक्स नहीं लगा सकता। 26 एस एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसके बेसिस पर टेक्निकल मिस्टेक की वजह से यहां पर आपके साथ डबल टैक्सेशन नहीं हो सकता। कोर्ट ने साफ कह दिया है, भले इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, रिप्लाई नहीं किया है, 26 एस के अंदर इनकम आ रही है, टैक्स भी कटा हुआ है, तो उसके बेसिस पर आपको टीडीएस जो वो अलाउ किया जाना चाहिए, और उसके बाद अगर कोई जो टैक्स बन के आता है, जो भी ब्याज है, पेनल्टियां हैं, वो आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो टीडीएस क्रेडिट यहां पर टैक्स पेयर को देना होगा। आप डबल बार टैक्सेशन या बेनिफिट नहीं ले सकते, सरकार 2 बार टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो यहां पर दिया गया है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।